आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यीशुसाय जय यीशु। प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। मेरे प्रियो, कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान पर हमारे बदले वो मरा, और ये स्थानोपन की शिक्षा के संदर्भ में कल हमने चर्चा किया था। परंतु आज हम उसके और एक पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के उस अर्थ को हम और भी गहरी रीति से सीखने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस मनन में बने रहें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ये एक संतुष्टिकरण भी कहा जाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का बलिदान यह परमेश्वर के न्याय का संतुष्टिकरण है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कैसा है, पवित्र है, धर्मी है और वो न्याय परमेश्वर है। और इसके अंतर्गत हम पुराने नियम के कुछ बातों को पढ़ना चाहेंगे। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी दिया करता है। हम यहाँ पे हमारे परमेश्वर के गुणों के संदर्भ में हम यहाँ पे एक झलक देखते हैं कि हमारा परमेश्वर, एक शब्द में अगर हम कहें तो वो न्यायी परमेश्वर है। पाप के लिए वो मनुष्य को दंडित करता है। और हम यहाँ पे देखते हैं हजारों पीढ़ी तक करुणा करने वाला हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी है मेरे प्रियो, इतना वो दयावंत है, इतना करुणामय परमेश्वर है कि वो हजारों पीढ़ी तक जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, प्रभु उन पर करुणा करता है। हजारों पीढ़ी तक उनके जीवन में प्रभु की करुणा बनी रहती है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। परंतु हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर, वो दोषी को, जो दोषी है उसे वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा। तो यहीं से ये शिक्षा आता है परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में, या प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर के न्याय के उस सिद्धांत को का संतुष्टिकरण है। हम आगे उस पर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता उसका मौलिक गुण है। हम ये पूरे पुराने नियम में देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इस कारण यह सही होगा कि पाप के अत्याचार को दूर करने के लिए कुछ संतुष्टिकरण दिया जाए। जो पाप का अत्याचार है उसे दूर करने के लिए कुछ संतुष्टिकरण दिया जाए, और यह आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु इस संतुष्टिकरण का प्रबंध करता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा इस संतुष्टिकरण का प्रबंध करता है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के न्याय का संतुष्टिकरण है। मेरे प्रियो, मनुष्य के संदर्भ में हमें एक बात समझने की आवश्यकता है। मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के नाराजगी और परमेश्वर के क्रोध को उसने कमाया है। ये बहुत गंभीर विषय है। परमेश्वर न्यायिक रीति से व्यवस्था के तोड़े जाने पर दंड देता है। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में ये देखते हैं कि परमेश्वर के व्यवस्था का, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन आदम ने किया, आदम और हवा ने किया, और फलस्वरूप उन्हें दंड मिला। परमेश्वर का न्याय का सामना उन्हें करना पड़ा। तो हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं कहता है। परमेश्वर पापी को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के न्याय के मांग संतुष्ट ना हो जाए। परमेश्वर तब तक दोषी को स्वतंत्र या आजाद नहीं कर सकता जब तक उसके न्याय का मांग जो है वो संतुष्ट ना हो जाए, वो उससे तृप्त ना हो जाए।
ये बहुत ही न्याय संबंधित बातें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पापी को दंड देना जरूरी है, आवश्यक है। स्थानापन्न के बिना परमेश्वर दोषी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कर सकता। और कल हमने ये देखा था कि स्थानापन्न की जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे दोष को वो अपने ऊपर लेता है। वो हमारे जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप बनता है और वो हमारा स्थान, हमारे दोष को वो अपने ऊपर लेता है। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 5 और 6 पद में हम यही पढ़ते हैं, परंतु वह अर्थात यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना, हमारे लिए वो श्राप बना मेरे प्रियो, और हमारे तमाम पापों को, हमारे तमाम दोष को वो अपने ऊपर लिया। तब जाके परमेश्वर के न्याय का मांग संतुष्ट हुआ, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था के तोड़े जाने पर वो दंड देता है। और स्थानापन्न के बिना परमेश्वर दोषी को स्वतंत्र नहीं कर सकता। तो जिस स्थान पे हमें दंड उठाना था, हमें परमेश्वर का न्याय का सामना करना था, उसके क्रोध का सामना करना था, उस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से हमारे बदले और हमारे स्थान पे वो परमेश्वर का न्याय का सामना किया, परमेश्वर के क्रोध का वो सामना किया, परमेश्वर के दंड का वो सामना किया, और हमारे स्थान पे, हमारे बदले में वो मरा। और यीशु मसीह का बलिदान वो पवित्र बलिदान है, वो निष्कलंक बलिदान है, निष्पाप बलिदान है। और ये बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर को संतुष्ट करता है। और इसके अलावा कोई बलिदान परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। बैल और बकरों का लहू पाप को क्षमा करे, ये अनहोना है। पुराने नियम में कुछ समय के लिए वो ढांक दिया जाता था, परंतु यीशु मसीह के बलिदान में परमेश्वर संपूर्ण रीति से अपने प्रिय पुत्र के बलिदान के द्वारा वो संतुष्ट होता है और उसका न्याय की मांग क्या होता है, संतुष्ट होता है। और परमेश्वर, तो इसीलिए यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु परमेश्वर के न्याय का संतुष्टिकरण है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु ने परमेश्वर के न्यायिक मांग को संपूर्ण रीति से संतुष्ट किया है। अब परमेश्वर को कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं, केवल एक बलिदान एक ही समय और सबके लिए जो चढ़ाया गया, यीशु मसीह में। यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान यह परमेश्वर के व्यवस्था को भी संतुष्ट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है और व्यवस्था को तोड़ना दंड को लाता है। और पापी मनुष्य व्यवस्था के मांग को पूरा नहीं कर सकता था, परंतु मसीह जो हमारा प्रतिनिधि और हमारे बदले है, उसे पूरा किया, परमेश्वर की व्यवस्था की मांग को। प्रभु यीशु मसीह जब देह में इस संसार में था तो उसने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु उससे पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह ही हमारी ओर से परमेश्वर की व्यवस्था की मांग को वो क्या किया, पूरा किया। और उसके अलावा किसी मनुष्य के पास ये शक्ति, ये सामर्थ्य नहीं कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के मांग को पूरा करे, पर मनुष्य हमेशा असमर्थ रहा है उस पर। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 3 और 4 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उस
उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। मेरे प्रियो, पाप के लिए दंड का मिलना अनिवार्य और प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम पापों को अपने ऊपर लेता है और उस पाप का दंड को वो अपने ऊपर लेता है और हमें परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से हमें बचाता है, वो सहता है हमारे लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के इस गंभीर सत्य को हम समझें और अपने जीवन को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध धार्मिकता और आज्ञाकारिता और दुख भोग के द्वारा व्यवस्था के सारे मांगों को उसने पूरा किया आपके और मेरे लिए। रोमी 10:4 में पौलुस कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया। अब हमें व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। रोमी 3 अध्याय का 21 वचन के आगे हम पढ़ते हैं, विश्वास द्वारा धार्मिकता, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में सेंत में हमें धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। केवल विश्वास के द्वारा अब व्यक्ति धर्मी घोषित किया जाता है। पहला कुरिन्थ 1:30 वचन में देखिए क्या लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है, यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है, वो हमारा धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपने पवित्रता के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने छुटकारा के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में धार्मिकता के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर की जो धार्मिकता प्रकट हुई है अर्थात यीशु मसीह, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा परमेश्वर के न्याय का वो संतुष्टिकरण है और वो उसकी व्यवस्था को भी संतुष्ट करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से, हमारे तरफ से वो हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारा महायाजक है जो हमारे लिए, हमारे ओर से वो परमेश्वर के हर एक मांग को पूरा करता है। सो प्रभु आशीष दे आप सबों को। इस वचन को अपने प्रियो तक ज़रूर शेयर करें मेरे प्रियो, और इस चैनल में यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय मसीह।